चांद दिखने के ऐलान के बाद देश सहित अजमेर में मनाया गया ईद उल फितर का पर्व। मुस्लिम समाज के लोगों ने अदा की ईद की नमाज, गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी पेश की ईद की मुबारकबाद। रविवार को चांद दिखने के साथ ईद का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद सोमवार को देश सहित अजमेर में ईद उल फितर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दरगाह में नमाज होने के बाद केसरगंज ईदगाह में सुबह 9 बजे मुस्लिम समाज के युवा, बच्चे और बुजुर्ग एकत्रित हुए और ईद की नमाज अदा की गई। केसरगंज ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, आईजी ओम प्रकाश सहित प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ ही राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेता भी पहुंचे और सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। रमजान के समापन की खुशी में सोमवार को मुस्लिम समुदाय ने ईद मनाई। अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित शाहजानी मस्जिद, केसरगंज स्थित ईदगाह और नौसर स्थित ईदगाह सहित विभिन्न मसाजिदों में नमाज अदा की गई। ईद की नमाज में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। इस मौके पर ख्वाजा साहब की दरगाह में जन्नती दरवाजा भी खोला गया। बड़ी संख्या में ज़ायरीनों ने ज़ियारत की और दुआ मांगी। मुख्य नमाज केसरगंज स्थित ईदगाह में हुई। शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने नमाज अदा कराई। ईदगाह परिसर नमाजियों से भरा हुआ था। इसके बाद ईदगाह के बाहर भी गोल चक्कर और केसरगंज के आसपास बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद नजर आए। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इससे पूर्व ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित शाहजानी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। दरगाह परिसर भी नमाजियों से पूरी तरह भरा हुआ नजर आया। दरगाह स्थित संदलखाना मस्जिद में भी ईद की नमाज हुई। कलेक्ट्रेट के पास स्थित मस्जिद मुए मुबारक और रेलवे स्टेशन के सामने क्लॉक टावर मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने केसरगंज ईदगाह पर मुस्लिम भाइयों के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि ईद का पर्व आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। ईद पर मेरी यही दुआ है कि देश में अमन, चैन व आपसी भाईचारा कायम रहे और देश प्रगति की राह पर चलता रहे। राठौड़ ने दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती व शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी को भी ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर सुनील लारा, पूर्व प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह रलावता, शहर अध्यक्ष विजय जैन, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली, पार्षद नौरत गुर्जर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेश्वरी टांग, ब्लॉक अध्यक्ष वाहिद मोहम्मद, लक्ष्मी धौड़केरिया, पार्षद सर्वेश पारिक, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, अरविंद धौलखेड़िया, सुमित मित्तल, हरिप्रसाद जाटव, विश्वेश पारिक, निर्मल पारिक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस चैनल के माध्यम से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला का रहम करम है, हम पे एहसान है कि हमें ये नेमत अता फरमाई कि हमने रोजे रखे 1 महीने के, उसके बाद में ईद उल फितर का पर्व मना। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ये भी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान जैसे तीनों टाँकों तो गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क में रह रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हम इस मुल्क के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब आपको ये देखने को मिलेगी कि कल चेटी चंद का पर्व मनाया गया, नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है और आज ईद उल फितर का। मुझे पूरे यकीन है हिंदुस्तान में तमाम जगह यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि तमाम मजहब के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई नवरात्रि की दे रहा है, कोई चेटी चंद की दे रहा है, कोई ईद उल फितर की दे रहा है। मैं तीनों ईद पर्व की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब यही है कि मिलजुल कर रहें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो और यही हमारे मुल्क की ताकत है। देखिए ये अच्छा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि रमज़ान के महीने में उन लोगों तक हम भी पहुँचते हैं जो ईद मनाने में असमर्थ होते हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, और हम समझते हैं कि हम अगर उनके घर में कुछ पहुँचाएंगे तो हम उनके त्यौहार में बराबर के शरीक हुए। और मोदी जी ने वही एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश का नेतृत्व करते हुए वही रोल अदा किया है कि सौगात मोदी लोगों के घर घर पहुँचाइए 22 लाख मुसलमानों तक। तो मुझे पूरा यकीन है उनकी दुआएं भी मिली होंगी और उनके त्यौहार में मोदी जी बराबर के शरीक हुए। देखिए विरोध करना सहमति है, सहमति जो है वक्त का जहाँ तक मैटर है। आज हालांकि ये दिन नहीं है, ईद उल फितर का दिन है। आपने पूछा सवाल, विरोध और समर्थन ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सहमति असहमति भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। देखिए वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएँ छीन जाएंगी, कब्रस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत, ये एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है
कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होगी, और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज़्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के ज़रिए शरीयत मुदाखलत नहीं। देखिए वक्फ एक अलग मामला है, वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं, वो शरीयत से मामला है। लेकिन वक्फ को मैनेज करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट लाया गया था, और उस एक्ट के अंदर सिस्टम बनाया गया था वक्फ बोर्ड का, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम 1964 बना। तो वक्फ बोर्ड के अंदर सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, तो उसकी कार्य प्रणाली को चेंज किया जा रहा है और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसमें किसी से मजहब की कोई मुदाखलत नहीं मानी जानी चाहिए, मेरा मानना ये है। और मुझे उम्मीद है कि एक सार्थक बहस होगी पार्लियामेंट में जब बिल पेश होगा, और सबको सुनने के बाद में एक अच्छा बिल पास होगा। योगी आदित्यनाथ ईद का त्यौहार मना रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारा देश के जो मिजाज है, हम सब कैसे सब त्यौहार हम मिलजुल के मनाते हैं। कल चेटीचंड थी, सभी अजमेर वासियों ने चेटीचंड का उत्सव धूमधाम से मनाया। नवरात्रा भी है, नवरात्रा भी हम सब लोग मना रहे हैं। नव संवत्सर आया है, उसको भी मना रहे हैं, और आज ईद का त्यौहार है, इसको भी हम सब लोग मिलजुल के ईद का त्यौहार मना रहे हैं। दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे अजमेर में खूब तरक्की हो, और ये गंगा जमनी जो तहजीब है ये कायम रहे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।